हमारे साथ है बातचीत करने के लिए चिराग पासवान, जिनको ताज़ा-ताज़ा उनके परिवार की तरफ से धोखा मिला है। एक उनके चाचा कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ चिराग पहले से ही एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चिराग, कार्यकारिणी की बैठक बुलानी पड़ी, आपको स्पीकर के पास जाना पड़ गया। क्या हो गया ऐसा पार्टी के अंदर, जिस पार्टी के लिए कहा जाता था कि पासवान जी के बाद भी ये पार्टी एकजुट रहेगी, लेकिन टूट परिवार और पार्टी दोनों में? नहीं देखिए, पार्टी एकजुट है। पार्टी का अगर आप परिभाषा आप देखें तो पार्टी पार्टी के संगठन से बनती है। हमारे प्रदेश अध्यक्षों से, हमारे जिला अध्यक्षों से, हमारे पंचायत अध्यक्षों से, उससे पार्टी बनती है। साथ ही में कार्यकारिणी के सदस्यों से, जितने हमारे राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, उनसे, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से, इनसे पार्टी बनती है। सांसद विधायक तो आते जाते रहे हैं, और ये सिर्फ मेरी पार्टी में नहीं, आप शायद ही हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें लोग आए गए नहीं हो। शायद देशी की कोई दुनिया की कोई ऐसी पार्टी होगी जहाँ पे लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं गए। हाँ, यहाँ पे दुख इस बात का ज़रूर हुआ कि जाने वालों में से अपने भी थे, और जब अपनों ने धोखा दिया उस बात की पीड़ा मुझे ज़रूर हुई। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी के संगठन का एक एक व्यक्ति, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब हम लोगों ने बैठक की तो सब मीडिया के सामने था, सबका परिचय पत्र हम लोगों ने सामने रखा था। और ये वही लोग हैं, क्योंकि आप भी लंबे समय से लोजपा को आप देखते आए हैं, कवर करते आए हैं। ये इससे पहले भी कई ऐसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आपने देखी होगी, कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि एकदम से कोई नया लगे। अधिकांश वही लोग थे। हाँ, इस बीच में अगर किसी का निधन हुआ हो या कोई सीट वैकेंट रही हो, उसको हम लोगों ने ज़रूर भरने का काम किया, बट अधिकांश जो मूल स्वरूप में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव का ढांचा था वही था। मेरे प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, 2 प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई नहीं गया, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का छोड़ के। सारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे, और जो नहीं आ पाए वो वर्चुअली मौजूद थे। जितने मेरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, एक को छोड़ के, लेबर प्रकोष्ठ का छोड़ के, बाकी सब। तो ये पूरी कार्यकारिणी आज जिस तरीके से, जिस मजबूती से यहाँ पर मौजूद थी, इसने मेरे विश्वास को और दुगना कर दिया है कि ना सिर्फ मेरी पार्टी के सिंबल और उसकी लड़ाई तो है ही नहीं, वो तो मेरा पूरा विश्वास है कि उसको मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, बट अब इसके बाद पार्टी एक नई ऊंचाइयों पर जाएगी, ये मेरा विश्वास है। कितने लोग आपके साथ आज इस कार्यकारिणी की बैठक में जुटे? देखिए, मैं 75 पूरी से 76 लोगों की कार्यकारिणी है, कितने लोग आपको बिल्कुल, लगता मैं पूरी एग्जैक्ट संख्या अभी, जैसे ये मीटिंग खत्म हुई है, अब उसकी एग्जैक्ट संख्या ये लोग कैलकुलेट ही कर रहे हैं कि कितने लोग फिजिकली यहाँ पे मौजूद थे, कितने वर्चुअली थे, किस प्रकोष्ठ के कितने लोग थे, स्टेट प्रेसिडेंट्स कितने थे, वो पूरी संख्या बाकायदा नंबर के साथ मैं आप लोगों के साथ में साझा करूँगा। और जैसा मैंने कहा कि 90% से ज़्यादा लोग, ये जानकारी तो उनको भी साझा करनी चाहिए जिन्होंने स्वतः अपने आप को लोजपा का अध्यक्ष घोषित किया है। उस कार्यकारिणी में कितने लोग थे जहाँ पे पशुपति कुमार पारस जी को अध्यक्ष बनाया गया? ना उसकी हमने कोई तस्वीर देखी, ना उसकी कोई हमने वीडियो देखी। यहाँ तो बाकायदा पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सबके नाम, तस्वीर, परिचय सब मेरे पास हैं, और जब भी चुनाव आयोग मांगेगा या जो भी मांगेगा, उसके समक्ष हम लोग रखने को हम लोग तैयार हैं। और जैसा मैंने कहा कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जनता का साथ है, संगठन का साथ है। चिराग, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि पार्टी आपके साथ है, अगर ऐसे में चुनाव आयोग से आपको सिंबल की लड़ाई कोर्ट तक लेके जानी पड़ी, तो आप जाने के लिए मैं तैयार बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे नेता की बनाई हुई ये पार्टी है, आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी है, और मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ। मैं एक शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त डरा था जब उनका निधन हुआ था, ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा था, ना मैं आज इस लड़ाई को लड़ने से डरूंगा। बट हाँ, इतना भी मेरा पूरा विश्वास है कि ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, और इसमें जीत हम ही लोगों की होगी। आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेंगे। पहले वो बताएं कि वो अभी कहाँ है, किसके साथ गठबंधन में है। जिस तरीके से वो लोकसभा अध्यक्ष जी को हमारे पार्टी के गलत नाम का इस्तेमाल करने की जानकारी वो देकर आए हैं, और अपने आप को लोजपा के सांसद ये लोग कहते हैं, जो लोग ऑलरेडी पार्टी से निष्कासित हैं। कल मेरी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई इसी विषय पर, और इसी तरीके की तमाम जानकारी मैंने चुनाव आयोग के भी समक्ष रखी। तो जैसा मैंने कहा कि अभी परिस्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत उन्हें है कि वो लोग कहाँ हैं, किस पार्टी में हैं, या निर्दलीय लोगों का एक गुट है, तो ये अभी उनको तय करना है। आज आपने अपनी माताजी से आशीर्वाद लेके आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मेरी माँ मेरे लिए एक ढाल के समान रही हैं। मेरे पिता के जाने के बाद ना सिर्फ एक माँ का, बल्कि एक पिता के भी सारे दायित्वों को उन्होंने निभाया है। एक माँ बाप की भूमिका में वो मेरे सामने रही हैं, और ना सिर्फ एक ढाल बल्कि चट्टान की तरह मजबूती से मेरे हर फैसले के साथ वो खड़ी रहीं। और जैसा मैंने कहा कि अब मेरे को आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत है। पापा के बाद मुझे ये उम्मीद मेरे चाचा से थी कि उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा, पर अब जब वो भी नहीं मिला तो अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ जनता के बीच जाऊंगा, और पूरा विश्वास है
कि जनता में बिहार की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा मेरे साथी, उन सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। रामविलास पासवान जी तो राजनीति के ये कहा जाता है कि बहुत बड़े और बहुत पैनी नजर रखते थे। आप विरोधियों पे चोट करते रहे, पीछे से परिवार ने आपके नीचे ही पार्टी को खिसकाने की कोशिश देखिए, अपने ही धोखा दे पाते हैं, अपने ही धोखा दे पाते हैं। और नजर विरोधियों पे दुख भी इसी बात का होता है कि जब अपने धोखा दे दें तो आप दूसरों पे क्या उंगली उठाएं। जैसा मैंने कहा, मेरे चाचा, मेरा भाई, अगर आपको मझधार में छोड़ दें, और एक ऐसे समय में जहां अभी तक परिवार में घटी इतनी बड़ी घटना के दुख से बाहर नहीं निकल पाया था। अभी पापा को गए हुए 1 साल नहीं हुआ, उनकी बरसी नहीं हुई। कम से कम बरसी तक तो रुकते, कम से कम वो दुख का दिन तो हम लोग साथ मिलकर पूरा परिवार एक दूसरे के साथ साझा करता। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी, ऐसी क्या भगदड़ी थी, इस बात की चिंता कि चिराग पासवान कहीं मंत्री ना बन जाए, इसलिए आपने तुरंत तत्काल में फैसला लिया, क्योंकि ना बिहार में अभी चुनाव, ना कुछ। ऐसे में चाचा ने लालच में फैसला ले ऐसे लिया। में रातों रात अपने परिवार का आपने साथ छोड़ा। इस बात का दुख तो जरूर होता ही है। तो मैंने वही कहा, मैं दूसरों पे क्या उंगली उठाऊं कि दूसरों ने क्या किया, जब मेरे अपने परिवार ने मुझे धोखा दिया। चाचा कह रहे हैं वो मंत्री बनेंगे। मेरी एक शुभकामनाएं। एक एक सवाल और है। आप पूरे चुनाव में जो हैं ये कहते रहे आप हनुमान की भूमिका में हैं, लेकिन जो राम थे वो आपकी उनसे बात हुई किसी नहीं, चीज? देखिए, ये भूमिका राम को तय करनी है। मैं तो उनके साथ था, और मजबूती से उनके हर सुख दुख में, भले चुनाव में बिहार में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, उस वक्त भी मैंने अपनी बातों पर मैं अडिग रहा। मैंने ज़रूर जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि मेरा गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं हुआ था। आप एनडीए में रहेंगे ना? 2014 में जब मैं आया था, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, और उस गठबंधन धर्म को मैंने 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी मैंने निभाया है। और आगे भी निभाएंगे? मैं अपनी तरफ से निभाऊंगा।